नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच में बेहद रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार इस अनंत ब्रह्मांड की रचना। जरा सोचिए, इन चमकते तारों, ग्रहों और हमारी इन विशाल आकाशगंगाओं के वजूद में आने से बहुत पहले क्या था? मतलब, जब समय की सुई ने टिक टिक करना शुरू भी नहीं किया था, तब ये सब कैसा दिखता होगा? आज की ये चर्चा हमें उसी ब्रह्मांडीय यात्रा पर ले जाएगी, जहां हम सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती सिद्धांतों को समझेंगे। तो चलिए सीधे इस असीम रहस्य में गोता लगाते हैं। अब सृष्टि के शुरू होने से पहले के उस शून्य को समझना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त से प्रेरित ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से एक सवाल उठाता है कि जब कुछ भी नहीं था, तब आखिर क्या था? ग्रंथों की माने तो उस वक्त ना तो कोई अस्तित्व था जिसे सत कहा जाता है, और ना ही गैर अस्तित्व यानी असत। न मृत्यु थी, न अमरता। दिन और रात का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। बस एक अकल्पनीय अंधकार और गहरी शांति थी। प्राचीन विचारकों ने हजारों साल पहले ऐसे मौलिक सवाल उठाए थे, जो सच कहूं तो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए अब इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, ब्रह्म। तारों, ग्रहों या इस अंतरिक्ष के बनने से बहुत पहले, जब समय और पदार्थ का कोई वजूद ही नहीं था, तब सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म था। और हाँ, यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, ब्रह्म कोई भौतिक व्यक्ति या वस्तु नहीं है। ये एक अनंत, निराकार और सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना है। आप इसे संपूर्ण अस्तित्व की सबसे शुद्ध और असीम ऊर्जा मान सकते हैं, जो समय और आकार की हर सीमा से पूरी तरह मुक्त है। इस पूरे ब्रह्मांड का मूल ही यही चेतना है। अब आगे क्या हुआ? उस अनंत और गहरे सन्नाटे को जिस पहली चीज ने तोड़ा, वो था ये प्रतीक, ओम। देखिए, ये केवल कोई साधारण शब्द या अक्षर भर नहीं है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में इसे सृष्टि की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली ध्वनि माना गया है। ये वो मूल कंपन है जिसने उस असीम शून्य में पहली बार ऊर्जा का संचार किया था। मतलब, ओम की ये गूंज ही ब्रह्मांड की रचना की पहली चिंगारी है। जरा कल्पना कीजिए, एक अनंत सन्नाटे में एक कंपन उठता है और धीरे धीरे पूरे अंतरिक्ष में ऊर्जा की लहरों में बदल जाता है, बिल्कुल किसी ब्रह्मांडीय जागरण की तरह। इन प्राचीन ग्रंथों में इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए बहुत ही खूबसूरत रूपकों का इस्तेमाल किया गया है। रचना के इन 3 प्रतीकात्मक चरणों को ही ले लीजिए। पहले चरण में ब्रह्मांडीय महासागर यानी क्षीर सागर में अनंत काल के प्रतीक शेषनाग पर भगवान विष्णु बिल्कुल शांत विश्राम कर रहे हैं। फिर दूसरे चरण में उनकी नाभि से ऊर्जा का एक चमकता हुआ कमल निकलता है, और अंत में तीसरे चरण में उस कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिन्हें रचयिता माना जाता है। इसे हमें सिर्फ एक पौराणिक कथा की तरह नहीं देखना चाहिए। दरअसल ये सृष्टि के आरंभ और ऊर्जा के प्रवाह को समझाने की एक बहुत ही काव्यात्मक भाषा है। यहीं से तारों और ग्रहों की रचना शुरू होती है। भाग 1, 14 लोकों की वास्तुकला। अब जब रचना शुरू हो गई, तो ये असीम ऊर्जा खुद को अलग अलग स्तरों में ढालने लगी। हिंदू दर्शन ने इस ब्रह्मांड को एक बहुत ही स्पष्ट और श्रेणीबद्ध वास्तुकला में बांटा है। इसे मुख्य रूप से 3 स्तरों में रखा गया है। सबसे ऊपर आध्यात्मिक और उच्च चेतना वाले लोग हैं, जैसे सत, तप, जन, महर, स्वर्ग और भुवर। बीच में हमारा अपना भौतिक संसार है, पृथ्वी लोक, जहां हम इन भौतिक नियमों का अनुभव करते हैं। और फिर सबसे नीचे के लोग हैं, जिनमें पाताल भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि ये बंटवारा सिर्फ भौतिक जगहों का नहीं है, बल्कि ये चेतना और ऊर्जा के अलग-अलग स्तरों को दर्शाता है। भाग 2, समय का अनंत चक्र। ब्रह्मांड की संरचना तो समझ ली, लेकिन अब समय को समझना भी उतना ही जरूरी है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय कोई ऐसी सीधी रेखा नहीं है जो कहीं शुरू होकर कहीं खत्म हो जाए। इसके बजाय ये एक अनंत, लयबद्ध पहिया है जो बस घूम रहा है। इस चक्र में 4 युग आते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ये एक के बाद एक आते हैं। सृष्टि अपने चरम पर पहुंचती है, फिर पतन होता है, और कलियुग के अंत के बाद ये चक्र वापस सतयुग से शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मौसम बदलते हैं, या यूं कह लें कि ये इस ब्रह्मांड की धड़कन है जो हमेशा धड़कती रहती है। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 4.32 अरब साल। क्या इस पैमाने की कल्पना भी की जा सकती है? हिंदू दर्शन के अनुसार यह विशाल संख्या केवल एक कल्प को दर्शाती है। और पता है एक कल्प क्या है? इसे भगवान ब्रह्मा का केवल एक दिन माना गया है। सच में ये कंसेप्ट दिमाग हिला देने वाला है। जब हम आज के आधुनिक विज्ञान की डीप स्पेस टाइमलाइंस को देखते हैं और फिर इन प्राचीन गणनाओं को देखते हैं, तो हैरानी होती है। बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के हजारों साल पहले के दार्शनिकों ने इतने विशाल ब्रह्मांडीय समय की कल्पना कैसे कर ली थी? भाग 3,
प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान। समय के इस विशाल पैमाने को देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सब आज के दौर में कितना प्रासंगिक है। देखिए, एक तरफ हिंदू दर्शन का ये चक्रीय सृजन और विनाश का सिद्धांत है कि ब्रह्मांड एक बीज से निकलता है, फैलता है, शून्य में विलीन होता है और ये चक्र चलता रहता है। और दूसरी तरफ है आज के विज्ञान का बिग बैंग और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत कि सब कुछ एक सघन बिंदु से शुरू हुआ और आज भी फैल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि प्राचीन ग्रंथ कोई साइंस की किताबें थीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच जो दार्शनिक समानताएं हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत रहस्यमयी है और ये लगातार बदल रहा है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान अस्तित्व, समय और इस असीम ब्रह्मांड को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत और दार्शनिक प्रयास है। ये साफ दिखाता है कि सच को जानने की इंसानी फितरत कितनी पुरानी है। आज हम अपने शक्तिशाली टेलीस्कोप्स के जरिए उसी अनंत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राचीन विचारकों ने ध्यान और दर्शन के जरिए किया था। तो अंत में बस यही सोचने वाली बात है कि इस विशाल रहस्यमयी ब्रह्मांड के ऐसे और कितने अनसुलझे रहस्य हैं जो अभी भी उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। इस ब्रह्मांडीय सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।